हमें गर्व है हमारे नरसिम्हानंद महाराज जी पर, जो उन कुत्तों को उनके ऊपर इनाम रखने के लिए इतना मजबूर होना पड़ा। और मैं उन फिल्मी स्टारों को वार्निंग देना चाहता हूं कि हमारे किसी देवी देवताओं का अपमान किया गया और उनके ऊपर कोई ऐसे कटाक्ष दिए गए तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू समाज पार्टी की तरफ से हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ तो हम उन कुत्तों को मिट्टी में मिला देंगे। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल हम बैठे हैं हिंदू समाज पार्टी के ऑफिस में और हमारे पास बैठे हैं हिंदू समाज पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष भाई जितेंद्र पंघाल और इनसे बात करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे पर। ये हिंदू की आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो पंघाल साहब, मेरे दर्शकों को एक बढ़िया सी राम राम कर दो। मैं सभी देशवासियों को हिंदू समाज पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम कर रहा हूँ। तो सब तक मेरा गर्मा गर्म प्रश्न आज का, जिसके लिए मैं आपके पास चल के आया हूँ। बहुत सुना है कि आप हिंदुत्व के लिए बिल्कुल इतने जोशीले हैं, जोश में भर के कहीं भी पहुंच जाते हैं। आप जहां हिंदू की बात आती है, जहां हिंदू धर्म की हानि होती है, जहां हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार होता है, तो आज हिंदुत्व की आवाज़ उठाने वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसका नाम ही है यति नरसिम्हानंद जी महाराज। कुछ संगठनों ने उनके ऊपर 300 करोड़ का इनाम रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं बता देना चाहता हूं सभी देशवासियों को कि हमारे यति नरसिम्हानंद महाराज जी हैं जो हिंदुत्व की आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं उन गद्दारों को बता देना चाहता हूं जो टुकड़े गैंग है, कट्टरपंथी मुस्लिम है, इस्लाम धर्म है, जो हमारे यति नरसिम्हानंद के ऊपर 300 करोड़ रुपए का इनाम रख चुके हैं। और मैं उन्हें देशद्रोहियों को बता देना चाहता हूं जो बाहर से उनकी मदद कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तानी भाई 100 करोड़ हम हिंदुस्तानी नरसिम्हानंद के साथ हैं। उनकी तरफ कोई देखने की जरूरत भी करेगा तो उनको हमारे सरों के ऊपर से होके गुजरना पड़ेगा। और आज हमारे एक हिंदुत्व की आवाज़ उठाने वाले महाराज के ऊपर 300 करोड़ रुपयों का इनाम रख चुके हैं। तो ये देखो कि आज हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए हम, तो फिर उनका क्या होगा? उनको जन्नू में भी जगह नहीं मिलेगी अगर हम हिंदुस्तानी खड़े हो गए तो। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो जो कट्टरपंथी लोग हैं वो नहीं चाहते कि हिंदू एकत्रित हो, तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। आज हमारे हिंदू युवा जाग चुके हैं और अपने धर्म को बचाने की, अपनी रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने को तैयार हो रहे हैं कि हम अपने धर्म को बचाएंगे। तो अब सभी हिंदुस्तानियों से हमारी यही गुजारिश है कि अपने धर्म को बचाओ और अपने धर्म के बचाने के लिए एकत्रित होकर हमें कदम उठाना होगा। और मैं उनको बता देना चाहता हूं जो बाहर से जो इनको पैसा मुहैया करवा रहे हैं, आज हमारा हिंदुस्तान, जो हमारी भारत माता की तरफ जिसने भी आज तक देखा है उसकी आंखें निकाल ली गई हैं और आगे भी ऐसा ही होता जाएगा। हमारे देश पर बुरी नज़र जो डालेगा उसका हम बहुत बुरा हाल कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं जितने भी संगठन हैं हिंदू, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठा रहे हैं, यति नरसिम्हानंद जी के साथ लगभग संगठन खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो, मैं और संगठनों की तुलना नहीं करता, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, क्यों नहीं करने चाह रहे। लेकिन एक हिंदू समाज पार्टी वो यति नरसिम्हानंद के साथ है और उसके लिए हर जगह खड़ी मिलेगी। और उनके नहीं, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करेगा उसके लिए हम हमेशा, कहीं भी कोई भी अत्याचार होगा, कोई दिक्कत होगी तो हम खड़े मिलेंगे। आपको आपने सुना और देखा भी है और आप टीवी भी देखते होंगे। टीवी पे या कहीं भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो
हिंदुत्व के लिए बहुत खतरनाक हैं। फिल्मी लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं, गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं, गंदे डायलॉग लिखते हैं, उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। इसके बारे में आपने क्या किया? ये जो जितने भी फिल्मी स्टार इंडस्ट्रीज हैं ये सारे मुस्लिम हैं और ये हमारे देवी देवताओं को अपमान करके नीचा दिखा रहे हैं। हमारे धर्म को एक नीचे तौर पर लाने के लिए ये चीज़ें दिखा रहे हैं और अब हम इनको बता देना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया तो हम ये सहन नहीं करेंगे। ये अपने पीर और फकीरों के बारे में कभी भी कोई छोटी टिप्पणी नहीं दिखाते, उनके बारे में कोई विचार ऐसे नहीं दिखाते और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं और अपने देवी देवताओं के बारे में ये भी अपने पीर फकीरों के बारे में कभी भी कोई छोटी चीज़ नहीं दिखाते। क्यों? हमारा धर्म, हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में रह के और हमारे जिस तरह राम मंदिर हैं, माता हैं, हनुमान हैं, इनके हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। अभी ये मुस्लिम संगठन शिरडी का जो साईं मंदिर है उस पे भी अपना दावा जता रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये जो शिरडी वाला महाराज है ये मुस्लिम है और इसका जो बाप था वो हमारा देशद्रोही था। उसके बारे में आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा चोर और डकैत था और इसने भी कुछ ऐसा ही किया। इसने हमारे जो देशभक्त हैं उनको बारे में इन्हें मुखबिरी दी और उनके मिलके उनको वो किया। इन अंग्रेजों ने इसको यूज किया और ये अब एक महाराज के रूप में आके और इन्हें एक वो बना दिया है। तो शिरडी साईं राम बोलते थे इसको और भी कुछ अन्य भक्त थे, तो अब ये मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम तो क्या वास्तव में ही मुस्लिम थे? ये मुस्लिम है, ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है। ये हमारे कौम के गद्दार हैं और हमारे हिंदू भाइयों को बहका फुसला कर इन चीज़ों के बारे में कुछ को पता नहीं है, इसलिए इनको मान दें। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अपना जो संगठन भारतीय हमारी हिंदू समाज पार्टी है, इसको विस्तार रूप दिया जा रहा। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में काम कर रही है, कहाँ कहाँ काम कर रही है? आप हिंदू समाज पार्टी तकरीबन पूरा हरियाणा कवर कर चुके हैं और जहाँ भी थोड़ी कोई जगह रह रही है और जो भाई हमसे जुड़ना चाहता है उसको हम पूरे मान और सम्मान के साथ हमारे साथ जोड़ के चलेंगे। उनको पूरी इज्जत दी जाएगी, मान सम्मान दिया जाएगा और हर चीज़ के बारे में सभी भाइयों की मदद की जाएगी। लेकिन हमारा एक ये कहना है कि कहीं भी हमारी बहन बेटियों के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ या किसी भाई के साथ कोई अत्याचार होगा तो हिंदू समाज पार्टी हर जगह खड़ी मिलेगी। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, साथियों और दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, हिंदुत्व का जज्बा रग रग में भरा है भाई जितेंद्र पंघाल के। और इनसे मैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों? मैं अपने सभी देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी देखते हो टीवी में, कहीं हमारे हिंदू भाई जो आवाज़ उठाते हैं। ये पीछे एक बजरंग दल का लड़का था जो कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, कुछ मुसलमानों ने उसकी चाकुओं से घोंप के हत्या कर दी गई थी। और कई जगह ऐसे हैं जाके हमारे हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। हमारे मंदिरों पर भी ये अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सहन नहीं होगा। हिंदू समाज पार्टी आज सभी युवाओं से और सभी साथियों से ये है कि आज के बाद हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारे कई बहन बेटियों के साथ या किसी हमारे हिंदू भाई के साथ कोई गलत काम हो। तो जज्बा और जोश, आप भी जुड़े हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देने के लिए, हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए हर युवा का फर्ज है। जिस प्रकार भगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए मर मिटे, वो जज्बा कायम रखें। एक बात और भाई कहना चाह रहे हैं। एक
हमारे जो झांसी की रानी थी, भगत सिंह थी, चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे जो वीर भगत सिंह थे, ऐसे ऐसे जो हमारे योद्धा थे, उनके बारे में किताबों में कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इन मुल्लों के सम्राटों के बारे में जिक्र पढ़ा जाता बच्चों को। बिल्कुल। सबसे गलत चीज तो ये है कि इनका नाम हटा के हमारे जो फाइटर थे, हमारे योद्धा थे जो देश को बचाने वाले, उनके बारे में किताबों में लिखा जाए कि जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हैं, झांसी की रानी थी, और भी कुछ ऐसे महान योद्धा हुए हैं, उनके बारे में किताबों में हमारे आने वाले युवा बच्चे पढ़ेंगे तो उनको हिंदुत्व के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा। ये जो इतिहास, जो किताब लिखने वाले थे, ये मुस्लिम थे। इनने क्या किया, अपने जो मुस्लिम थे उनके बारे में लिखते गए, कहीं सम्राट के बारे में लिख दिया, कहीं किसी के बारे में लिख दिया। तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने हिंदुत्व के बारे में पढ़ तो नहीं पाते। बिल्कुल। शिक्षा भी एक ऐसी चीज थी कि हमें पढ़ाई बाबर और अकबर गया है। कभी राम, सीता, हनुमान, गोविंद सिंह ये नहीं पढ़ाए गए जो धर्म के लिए लड़े, हिंदुत्व की आवाज़ जिन्होंने उठाई, सनातन धर्म की आवाज़ उठाई। सनातन धर्म प्रेमियों, जय श्री राम का नारा लगाएं और लोक प्रसार हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें। और वीडियो को भाई शेयर जरूर करें। सभी भाई हिंदू भाई है इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। एक मिनट।